हाँ, लेकिन कभी-कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कन्वर्सेशंस की वजह से, क्योंकि विकी कभी-कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है। बिकॉज़ मुझे बाहर आने के बाद पता चला दैट अंकिता वाज़ रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी। आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ। खानज़ादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माय बॉयफ्रेंड और नॉट। वो तो एग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए हो, मतलब तुम क्या बोल के आए हो। अगर वो फीलिंग्स होती तो आपको दिख जाती है, वो लास्ट लास्ट में भी दिखती है, ऐसा कुछ नहीं। खानज़ादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी बाकी मुझे लग रहा है, बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत मतलब ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ, जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोल रहे थे तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में, ये वो। तो मैंने बोला था उसे उन्हें कि हाँ, पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है। ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा दिन, समथिंग लाइक दैट, सम कॉन्वर्सेशन अकर्ड लाइक दैट। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो, ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है। फिर समवेयर मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी एंड देन हाँ, फिर कुछ ऐसा हुआ था, हैंड जेस्चर मुझे याद है। ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो, जैसे मैं मनारा के लिए थी, मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ, कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते। हाँ, लेकिन कभी-कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कन्वर्सेशंस की वजह से, क्योंकि विकी कभी-कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है, वो करना है। फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे, नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मुझे नहीं करना है। बिकॉज़ मुझे बाहर आने के बाद पता चला दैट अंकिता वाज़ रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी। जो मैं अंदर चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती, और बाहर मुझे मेरे पेरेंट्स ने, घर वालों ने मुझे बताया बहुत कुछ कि अंकिता हैज़ बीन ऑलवेज़ सपोर्टिंग मी इवन बिहाइंड माय बैक एंड ऑल दैट। एंड मैं कहीं न कहीं अंदर सच में रिश्तों में समझने में, मुझे कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्लैरिटी मुझे रिश्तों को लेके कन्फ्यूज़ बोला जाता था कि मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ थी अंदर। बाकी फिर विक्की और विक्की का टोन भी कभी उस लेवल तक नहीं गया, जैसे दूसरे एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था, वो टोन बहुत ऊँची जाती थी तो इंसान को बॉदरसम लगता है। तो वो टोन रिलेटेड प्रॉब्लम था मोर देन एनीथिंग एल्स। बट अदरवाइज ऑल्सो इफ करण सर टोल्ड मी समथिंग, आई एम श्योर कि इट वाज समथिंग you should work upon. And I definitely realized it. And then I will admit कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीजी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीजी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ। मैं भी उन्हें बदतमीजी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और इस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विद पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली, विथ माई लाइक रिगार्डिंग माई इक्वेशन विथ एवरीबडी, जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। या सो इस चीज़ों पे अगर आप ऐसे कोई मतलब चीज़ें अज्यूम करना थोड़ा फीलिंग्स इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये है कि इनफैक्ट वो हमेशा से मेरी तरफ, मतलब ही वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, पर मुझे कहीं ना कहीं उनको लेकर हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती ही थी। अगर आपने मेरे को कंडक्ट में नहीं समझा इतने इतने डेज में, तो आप मेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे, पर कहीं न कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने थर्ड वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था, उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ थे। और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट, तो मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई सेड आई वुड लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस, मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी, इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी कुछ, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में भी थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स, तो वो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ख़राब हो,
मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो। तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कन्फ्यूजन है वेदर ही वांट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें शो छोड़ के जाना है। खानजादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और नॉट। वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो। हर किसी का कन्फ्यूजन वाला फेस था। हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के लिए, आपने देखा होगा शायद, मैं तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसने फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में। आप वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी, ना फालतू के मुद्दे उठाती थी। इनफैक्ट कोई सामने वाला उठाता था, फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई मेंटेन कि मतलब आई कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है अच्छा, चीज़ें अच्छी है मेरे लिए। तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ। वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ। वो है मेरे में कैपेबिलिटी। मैंने कभी कभी गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है वो मैंने। तो वो तो वैसे आपको दिखता ही। बस नॉमिनेशन के बाद आप मैं बहुत एक्टिव हो जाती थी, आई नो। वो भी मेरा कैरेक्टर का एक पार्ट था। आपने कभी एंड में तो निकल गया था मेरा वो डर। अब तो ऐसे लास्ट लास्ट में तो ऐसा मैं एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगली वीक डेफिनेटली नॉमिनेट होती। तो मुझे वो कोई डर नहीं रहा था, ऐसा था कि मैं रही ठीक है। अब तो अगर जो आया जिसके मतलब जिसने आके जो बोला मैं भी चुप नहीं रहूँगी, भिड़ के जाऊँ। और वैसे भी आपने देखा मैं कभी चुप नहीं रही। आप लोग ने देखा होगा मैं कभी कोई मुझे दबा नहीं पाया। मैं हमेशा जो अगर कोशिश भी की किसी ने तो मैंने अपना खुद के लिए स्टैंड लिया। मैं अपने लिए हमेशा खड़ी रही। इनफैक्ट मेरे ज़्यादातर हमेशा लड़कों में रही। मेरे रूम्स में हमेशा मैं आई वाज द ओनली वन हु इज़ द ओनली गर्ल ऑलवेज। एंड आई ऑलवेज मतलब एंजॉयड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड ऐसा था कि कभी हमेशा लफड़े मजाक हंसी मजाक हमेशा होता था मेरे इर्द गिर्द। और मैं एंजॉय भी करती थी। हाँ वो मैं उस पर यही कहना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हर कंटेस्टेंट कहीं कभी गलत दिखता है, गलत जाता है। अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर कि कहीं मेरा ऐसा कुछ दिखा होगा कि कहीं मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को की तरफ एक अलग रिएक्शन दिया और दूसरे पर्सन के तरफ अलग रिएक्शन दिया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो विकी से रिलेटेड वो चीज़ सिर्फ एक टास्क में बोली गई थी, तो उस चीज़ में मैंने उतना ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम टास्क पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि तुमने लड़की से क्यों ऐसे बात करी या वैसे। आई नो दिस इज़ वेरी अब्जर्ड एक्चुअली इनका। इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट से एक्चुअली आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन वॉज वेरी जेन्युइन एक्चुअली। मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। पीठ पीछे मैं, अगर आपने देखा होगा मैंने बैक पिचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं ज़्यादा कि इसको इसके खिलाफ इसको उसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे, वो लोग पता है दिस इज़ अ गेम एंड एवरीबडी इज़ अ योर कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं टू डिमीन यू, दैट इज ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, सो दैट ऑडियंस फील्स ओ या शी इज अ लॉयर, व्हाई शी डांसिंग, शी शुडंट बी डूइंग इट। बट देयर इज नो सच rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously मतलब you're bound to uh, have that responsibility that you have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases मुद्दे ये वो, and if I just lose you know if I don't show my other side, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, मेरे डांस की तारीफ भी होती है, ऐसा तो नहीं है। घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, सब लोग काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं। एंड आई इन्जॉय डांसिंग मोर देन एनीथिंग एल्स, सो आई डोंट केयर दूसरों को क्या लगता है और क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और क्या आपने सोने नहीं दिया था मंजीत और विकी को? या सो दैट इट्स अ गेम, व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ें यू डू सर्टेन थिंग्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो समटाइम्स। इट्स नॉट लाइक वो वैसे भी मेरा बेड था, मैं उन्हें बेड 5 दिन से दे रही थी। उस दिन मुझे फील हुआ कि फाइन आई जस्ट स्लीप ऑन दिस बेड टुडे टुनाइट, एंड दे ऑल्सो डिडंट कॉल मी रॉन्ग, दे सेड यू आर राइट। मतलब मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे अगर मैं अपने बेड पे सोना चाह रही हूँ। तो मैंने बोला, इनफैक्ट मैंने बोला अंकिता भी मेरे बेड पे सो सकती है, आई हैव नो प्रॉब्लम। और मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर उस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया विकी मेरी ईगोइस्टिक कि अच्छा बेड छीन लिया मुझसे, ऐसे ऐसे हो गया। बट अदरवाइज देन फिर नेक्स्ट नाइट को मैंने उन्हें बोला कि आप आकर वही बेड पे सोइए। खानजादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है।
बाकी बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत मतलब ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार। वो ऐसे ही करती रहेगी तो देन विल लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल, जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैब। तो मैंने उसे बताया भी था। और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी। और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से। बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज़ टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शन बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है, वो बहुत उसे रहता है कि विक्की और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विक्की क्यों विक्की। तो मैंने एक बार उसको बोला बट यू ऑल्सो हैव अ bond with Munawar. Do I call you a puppet or do I call you that you are matlab under him or something like that? It's not like that. Nobody is under anybody in the show. It's just that yeah, somebody is guiding you regarding the game and I'm not a gamer. मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे ऐसा नहीं था कि वो कि मैं उसका बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश करी थी। और अगर अगर मुझे क्रश होता ना उस पर तो मैं उसके साथ तो जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रॉन्ग ही होता। ऐसा नहीं है झगड़े होते थे पर इस बार और स्ट्रॉन्गर होता ही, बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे झगड़ा करके भी, हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी मेरे ही उसके सॉर्ट होने से। वैसे तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। अगर लास्ट वीक में तो मैंने अनुराग से एक दिन नॉमिनेशन के एक दिन पहले लड़ लिया, कौन ऐसे करता है? अगर मुझे नॉमिनेशन का डर होता तो मैं ऐसे करती क्या, मैं अपने ही दोस्त से लड़के बैठी। मुझे कोई ऐसा डर नहीं था नॉमिनेशन का, ना कुछ, वरना मैं अगर बहुत फेक होती तो मैं सबके साथ ओ हाय हेलो प्लीज़ बैठिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम, तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती थी। मैं कभी वो सब चीज़ का पार्ट नहीं थी, मैं बहुत रियल थी वहाँ पे। मैं इनफैक्ट मेरी किसी से नहीं बनती थी मैं फेस पे बोल देती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेरी कुछ लोगों से जेन्युइनली मुझे जैसे ईशा मुझे सच में बहुत पसंद है। मैं जेन्युइनली थ्रू आउट आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर। उससे भी मेरी एक बार अनबन हुई थी पर उसके बाद ऑल्सो द वे वी सॉर्टेड आउट एंड यू नो वो भी मुझे बहुत मतलब मेरी मोस्टली बहुत लोगों से बनी भी, पर जिन लोगों से नहीं बनती थी फॉर एग्जाम्पल विक्की, वो मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रही। जबकि ऐसा भी मुझसे बोला गया कि वो तो नील जो उसका इतना पुराना दोस्त है उसने तुमको नील नील तुमको उसके ऊपर समझा ये सब चीज़ें भी। और फिर विकी भी मुझे बोलता था दैट यू हैव इमोशनली हर्ट मी, यू हैव इमोशनली चीटेड ऑन मी, ये सब चीज़ें भी मुझे बोलता था विकी। ऐसा नहीं है मैंने कोई इमोशनली चीट किया, मुझे भी ट्रस्ट इशूज़ है आपको लेके, क्योंकि आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे साथ ट्रस्ट मेरा बीच मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इट्स नॉट लाइक फिर हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस के वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है वो करना है। फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी मुझे नहीं करना है। तो कभी उस चीज़ों को लेके भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी बॉम आता रहता था। और मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था, तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं। इट्स अ गेम। अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ आई बी वेरी अनफेयर टू द गेम। सो ऑनेस्टली अगर वो चीज़ मैं करूँ उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो थोड़ा बवाल हो तमाशा हो, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है। वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही हैं कि मैं कर दूँ ऑनेस्टली। क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती मैं बोलती नहीं नहीं मैं नहीं पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट सिंस आई एम नॉट इन अ गेम राइट, मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया है ना कुछ, क्योंकि मैं खुद मैं खुद आपने देखा है मैं कैसी हूँ, मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट। अगर कोई जैसे अभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में रूम में, और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ। और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे तो उनको सताने के लिए। तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया है, सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी। बट वो टाइम पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड,
मैंने ऐसे बोला, बट एक्चुअली इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। अगर वो फीलिंग्स होती तो आपको दिख जाती है, वो लास्ट में भी दिखती है, ऐसा कुछ नहीं। पर ये गेम पे बने रहने के लिए मैं इतना मतलब डेफिनेटली आई कैन नॉट स्टूप दैट लो। अगर वैसा होता तो आपको फिर आपको मैं हर रोज उसके साथ 24/7 दिखती, क्योंकि वो वैसा ही यूज्ड टू रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद मी। पर मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं बैठती थी कभी कभी, क्योंकि मैं अलग से इंटरनली मैं उससे कभी गुस्से में रहती थी, कभी उसको लेके वो मुझे बोलता था तुम कंफ्यूज हो मुझे लोग घर में कंफ्यूज रिलेशन को लेके बोलते थे, रिलेशंस को लेके मैं कंफ्यूज थी कहीं ना कहीं। और मैं मानती भी हूँ, मैं सच में रिलेशंस को लेके कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशंस की समझ बहुत लेट आई। मैं अरुण से तो एक बार लड़ती भी हूँ तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है, जो भी हमें बीच में हंसी मजाक रहता है। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है।